वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देखते हैं टेक्निकल अजीम खान चैनल्स। आज के हमारे पास पीरियाडिक्स का जो टॉपिक है वो है एस्पेक्सिया। ठीक है, न्यूबॉर्न एस्पेक्सिया एंड न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, तो एस्पेक्सिया कैसे कहते हैं और न्यूबॉर्न बेबी को एस्पेक्सिया कैसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूबॉर्न से पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अबाउट नेनोटोलॉजी। कौन सी? नेनोटोलॉजी। तो नेटोलॉजी में सब बेसिक मैंने कवर किए। ठीक है, इनफेक्ट्स, नेनोटोलॉजी, टीटेस सब कवर किए। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो नेनोटोलॉजी वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो एस्पेक्सिया बर्थ टाइम ये क्या चीज़ है, एस्पेक्सिया क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ एस्पेक्सिया को। मैंने बताया कि बर्थ के टाइम 6 to 30 सेकेंड, ये याद रखो। ठीक है, बर्थ के टाइम 6 to 30 सेकेंड में अगर ये रिस्पायरेशन स्टार्ट नहीं किया, रिस्पायरेशन, ठीक है, इस बच्चे ने रिस्पायरेशन स्टार्ट नहीं किया। रिस्पायरेशन का मतलब कैसे पता चल जाएगा आपको, ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से चीखता है, रोता है। ठीक है, क्या करता है, वो रोता है, चीखता है। ठीक है, अगर 36 से 30 सेकेंड से स्टार्ट नहीं किया तो इस बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऑक्सीजन की वजह से हो सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन O2 की वजह से हो सकते हैं, ऑक्सीजन की वजह से हो सकते हैं। और उस O2 की कॉम्प्लिकेशन जो इंसिपेशन हो, इसको कहते हैं एस्पेक्सिया। ठीक है, क्या कहते हैं, एस्पेक्सिया। अभी मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, तो एस्पेक्सिया जो है वो डिटेल से मैं अभी आपको बताऊँगा कि एस्पेक्सिया क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, देखो ये है एक्सपेक्सिया। क्या चीज़ है एक्सपेक्सिया? इनसिपेशन ऑक्सीजन सप्लाई। जो इनसिपेशन ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर एक हाइफो इसमिक हाइफो इस इस्कीमिया, जो हम कहते हैं इस्कीमिक ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो ऑर्गन डैमेज हो सकता है, क्योंकि ऑर्गन जो सर्वाइव करते हैं वो तो ऑक्सीजन पर करते हैं। मेटाबॉलिज्म सब कुछ जो है वो, कैटाबॉलिज्म जो होता है ज़्यादातर वो ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा सवेयर लाइफ लाइन से फिर गुजरता है। जब इस बच्चे का बर्थ होता है और ये चीखता नहीं है, ठीक है, तो ये जो जब इसमें ऑक्सीजन लेक होता है तो ये लॉन्ग टर्म जो लाइफ होते हैं, जो इसका आने वाला लाइफ, जो इसमें सेवेरिटी मुश्किलात होते हैं, क्या क्या मुश्किलात इसको पेश होते हैं, फिर तो इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जब ये पहले तो ये बचता नहीं है बच्चा, जब बचता है तो फिर इसको इसमें हाँ एस्पेक्सिया जैसी बीमारी, या जैसे कार्डियो की बीमारी, या हाइसोपेनिक ये चीज़ जो होते हैं, या स्पेक्सटीजिया न्यूबॉर्न क्रॉनिक पैथोलॉजी है, इसमें जिनरेट्स होते हैं। ठीक है, इसके हवाले से जो इतना टाइम पर जो ये बच्चा चीखता नहीं, फिर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलते। ठीक, ओके, तो ये हमारे पास लाइफ लाइन जो है, साइकोटिक रहता है ये बच्चा। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन इसका ट्रेनिंग बहुत मेरे ख्याल से रेयर केसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं, और बाकी जो है इसका ठीक हो जाती है। ठीक है, जब रेयर केस भी बच जाते हैं तो उसमें भी लाइन टर्म का जो 45 जो होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म का 45 जो होते हैं, वो इसमें क्या आते हैं लॉन्ग टर्म ऑफ 45 जो होते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं। जब ये बड़ा हो जाते हैं तो फिर भी बीमार होते हैं। ठीक है, फिर भी ये बच्चा बीमार होता है। तो इसकी मैं थोड़ा साइन मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स क्या है इसकी, मतलब ये है कि रेस्पेक्टर क्या है, मेटरनली हो सकता है, या पीटरली हो सकता है, या प्लेसेंटल जो होता है हो सकता है। 3 टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप्स का ये क्या है, ये हो सकता है। 3 टाइप्स का मतलब ये मैटरनल हो सकते हैं, मेन मैटरनल। ठीक है, ये मैटरनल हो सकता है, यानी मदर से ये जो मदर में बीमारी पाई जाती है तो उससे होते हैं। और मदर में कौन सी बीमारी पाई जाती है, इसको एक्लेम्सिया कहते हैं। एक्लेम्सिया एक बीमारी है। ठीक है, एक्लेम्सिया एक बीमारी है। ठीक है, जो मदर को एक्लेम्सिया, असल में क्या चीज़ है, मदर को मैटरनल एक्लेम्सिया तो हाइपरटेंशन होते हैं। ठीक है, मदर को क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम मदर को हाइपरटेंशन होते हैं, तो इस टाइम जब हाइपरटेंशन होता है तो फिर इसको एक्सक्लेम्सिया कहा जाता है। एक्सक्लेम्सिया की वजह से ये डिसऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर, बर्थ एस्पेक्सिया। ओके, इसके बाद
यूट्राइन एट्रोफी भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक्लेम्सिया के अलावा, हाइपरटेंशन के अलावा यूट्राइन जो होता है मदर की, तो यूट्राइन एट्रोफी भी मदर की हो सकती है। किसकी? यूट्राइन एट्रोफी हो सकती है, यूट्राइन एट्रोफी। ठीक है, ओके। इसके बाद इसको डायबिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, इस मदर को डिलीवरी के टाइम, यानी प्रेगनेंसी के टाइम, इसको जब इस बच्चा अंदर था, फीटस के अंदर था और मदर को प्रेगनेंसी थी, तो इस टाइम ये बीमारी होती है, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस या COPD जो बीमारी है, उसके टाइम, ये प्रेगनेंसी के टाइम जो है ये बीमारी से दो चार थी। जो मदर है प्रेगनेंट, तो ये दो चार थी, तो इसलिए जब बर्थ हुआ बच्चे का, तो ये इन चीज़ों से क्या हुआ, दो चार हुआ। ठीक है, तो इन बीमारियों से क्या हुआ, दो चार हुआ, इस बीमारियों को सामना कर गए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी एक्लेम्सिया की वजह से एट्रोफी और डायबिटीज मेलाइटिस, तो फिर बच्चा हिस्पाक्सिया की तरफ जा सकते हैं। एक रिस्पेक्टर ये है पीटल रिस्पेक्टर। ठीक है, पीटल रिस्पेक्टर में असल में क्या आता है, तो पीटल रिस्पेक्टर में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट आ सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट। ठीक है, पीटल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट आ सकता है और कार्ड प्रोपेल आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा या एब्रेप्टिया आ सकते हैं, क्रॉनिक ब्लीडिंग हो सकती है, यानी प्लेसेंटा जो है ये अपनी तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, जब मदर के अंदर बच्चा होता है, चिल्ड्रन होता है, तो ये प्लेसेंटा अपनी जगह होता है, जब अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर भी ये जब बर्थ होता है तो ये बच्चा जो एस्पेक्सिया की शिकार हो सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, इस रिस्क फैक्टर के अलावा हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास, मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये पिक्चर, ओके, देखो हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी जो है एस्पेक्सिक डिफेक्ट हो सकते हैं, इसको एस्पेक्सिक डिफेक्ट है। ठीक है, मतलब ये है, ओके सॉरी, ओके, मतलब ये है कि ये जो बच्चा आपको देख रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन का कमी हो, O2 का जो कमी है डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिक्रीजेज होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें डिक्रीज होते हैं। फिर मसला क्या होता है, इसमें जो है मेन टाइप जो होते हैं, तो वो लो ऑक्सीजन से होते हैं। किस चीज़ से? लो ऑक्सीजन। ठीक है, तो लो ऑक्सीजन से जो है ये डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ जो है लो ऑक्सीजन से डिफेक्ट आ सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो है ओवर आउटकम प्रोडक्शन पैथोलॉजीज जो है, इसमें क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक, तो अभी मैं एक टेबल आपको सुनाता हूँ, आपको कवर कर देता हूँ एक टेबल। ठीक है, तो इससे आपको और जो है डायग्नोस क्लियर हो जाएंगे। ओके टेबल, ओके स्कोरिंग टेबल, ये वाला टेबल, इस टेबल को देखो थोड़ा, ये है हमारे पास क्या है, पैरामीटर से। ठीक है, तो इसमें है स्कोर 1, स्कोर 0, 1 एंड स्कोर 2, द बेस्ट स्कोर ऑफ हेल्थी। ठीक है, ये स्कोर हो गई। ठीक है, ये हमारे पास है स्किन कलर्स, अपीयरेंस, ये है हमारे पास हार्ट रेट, बीट, पल्स, ये है रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, ये मसल टोन्स, ये ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन। ठीक है, 5 हैं इसमें। देखो स्कोर 0 में क्या है, स्कोर 0 को पहले देखो, फिर स्कोर 1 को देखते हैं, फिर स्कोर 2 को देखते हैं। OR ब्लू फेल्स, जब ब्लू पल्स होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल ब्लू फॉल्स स्कोर 0 में। ठीक है, और हेल्थ रेट पर मिनट पर 0, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, नो रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एब्सेंट ऑफ एफीनिया। ठीक है, रिस्पायरेशन जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। नो मसल इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, मसल टोन, नो एक्टिविटी,
रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन और पसल एब्सेंट। अभी इसको देखो, एक्सक्रोमेरेसिस, ट्रंक, हेड एंड नेक, पिंक। स्कोर 1 में क्या होता है, इसमें ट्रंक और हेड जो है वो पिंक हो जाते हैं। क्या होता है, पिंक। बट आर्म एंड लेग आर ब्लू, लेकिन आर्म और लेग जो है वो ब्लू होते हैं, ठीक है। स्कोर 1 में क्या होता है, बी एंड डब्ल्यू होता है, ठीक है। संप्लेक्शन होता है और स्लोली वीक एंड इरेगुलर होता है। लेकिन स्कोर 2 जो द बेस्ट स्कोर ऑफ हेल्थ है, उसमें नो ब्लू साइनोसिस होते हैं, स्किन पिंक हो जाते हैं ओवरऑल, और 100 तक बीपी जो लेस देन जो 100 तक होते हैं वो क्या होता है, हार्ट रेट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास रिस्पांस, नसल, सर्कुलेशन, कप, स्टिमुलेशन ये हमें होते हैं। व्हेन वेगस एक्टिवेट मूवमेंट ऑफ लेग आर्म होते हैं और स्ट्रांग विजिबल ब्रीथिंग एयर क्राइम होते हैं। देखो पहले तो मैं ऐसे बता रहा था, अभी ये आप समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बता रहा है। स्कोर 1 स्कोर 2 को हम समझे नहीं इस टेबल को, तो ये आप कैसे बता रहे हो ये टेबल को बार बार। तो मैं अभी रीड कर रहा था आपको कि ये समझे, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, आप और समझ जाओगे इस टेबल को। ओके देखो, स्कोर 0 जो होता है, स्कोर 0 इसमें बच्चे को हाइफेक्सिया जो होता है, एस्पेक्सिया, इसको में चांसेस होते हैं, ठीक है। स्कोर 2 में लिटिल बिट कम होते हैं। स्कोर 1 में है, तो स्कोर 2 में द बेस्ट स्कोर ऑफ हेल्थी होते हैं, बच्चा हेल्थी होता है। बच्चा क्या होता है, हेल्थी होता है, ठीक है। स्कोर 0 में हाइपॉक्सिया चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्कोर 1 में थोड़ा लिटिल बिट एंड स्कोर 2 में ज़्यादा। देखो स्किन कलर को देखो, अफेरेंस को देखो। पहले आप स्किन कलर को देखेंगे, ठीक है, फिर हार्ट रेट को देखेंगे, पल्स रेट को बच्चे के देखेंगे जब आप हिस्ट्री देते हो, फिर रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी को देखेंगे, फिर मसल स्टोन को देखेंगे, ठीक है, और फिर ब्रीथिंग को देखेंगे, ठीक है। तो देखो स्किन कलर, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स, स्टूल, ब्रीथिंग। स्कोर 0 में क्या होगा, ओआर ब्लू फेल, यानी जब बच्चा नॉर्मल होता है तो 60। नॉर्मल बच्चा किस बच्चे को कहते हैं, वो समझाता हूँ। नॉर्मल बच्चा, सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, ये तो मैं एक्सक्यूज करता हूँ, ठीक है। यानी नॉर्मल बच्चा जो होता है उसका 100 तक इसका क्या होता है, भी पल्स रेट होता है। एक तो साइनोज है, ठीक है। और फिर इसका कलर क्या होगा, कलर उसका होगा पिंक, और ऑल बॉडी पिंक होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रांग क्राइंग होगी, क्राइंग करेंगे ये बच्चे, क्राइंग, स्ट्रांग क्राइंग, विजिबल क्राइंग करेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बच्चा नॉर्मल होगा, ये बच्चा नॉर्मल होगा, ठीक है। जब इसमें 1% एब्सेंट आ सकते हैं तो फिर स्कोर 1 हो सकता है, ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं होते स्कोर 2 हो सकते हैं। स्कोर 1 में एस्पेक्सिया ज़्यादा होते हैं, सवेयर एस्पेक्सिया। स्कोर 2 वाले बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी रिपेयर होते हैं, ठीक है, कभी कभी रिपेयर हो जाते हैं। स्कोर 2 का चांसेस इतना नहीं होते, और स्कोर 1 का, सॉरी, स्कोर 2 का जो होता है वो क्या होता है, रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी साइन सिम्टम्स। क्या चीज़ थी, साइन सिम्टम्स, यानी आप हेल्थी बच्चे को कैसे पहचानोगे। वो क्राई करेगा 60 तो 30 मिनट जो है उसके दरमियान, 60 टू कौन सी, सॉरी 6 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक वो क्या करेगा, क्राई करेगा, तो चीखेगा, ठीक है। देखो स्कोर 0, स्कोर 1 में देखो, स्कोर 0 में देखो और आर ब्लू फ्लैट, ब्लू नहीं है इसमें, पिंक नहीं है ना, पिंक ना हमारे, तो यू और आर ब्लू हो, हार्ट रेट एब्सेंट हुई, नो रिस्पायरेशन स्टिमुलेशन हुआ, नो इम्प्रूवमेंट हुआ, और एब्सेंट एनेफोनिया होगा, मैंने ब्रीथिंग भी क्या होगी, एब्सेंट होगी, ये डेथ की तरफ जा सकता है, ठीक है। इसका वेट भी बहुत कम रहता है। स्कोर 1 में देखिए, एक्रोनोसिस, हाइड्रोन टंग पिंक, ठीक है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, बट लेग आर ब्लू। मेन मसला क्या किया यहाँ पर मसला लेग नहीं करती है, लेग बार बार आता है ये चीज़, लेग और, लेकिन इसके लेग और आर्म नहीं करती है। लेग और आर्म जो है इसका ब्लू निकले, अगर ये पिंक निकले तो फिर क्या हो सकता है, स्कोर 2 में जा सकते हैं, ठीक है, फिर ये स्कोर 2 हो सकता है। ओके नीचे देखो, 100 BPM, ये थोड़ा सा इंक्रीज है, थोड़ा सा इंक्रीज है, ठीक है। इस और इसमें थे थोड़ा सा इंक्रीज है, ग्राम्स एंड स्ट्रेली स्क्वायर,
विगरी, क्राई, स्टिमुलेशन, नसल, सक्शनिंग, स्नीजिंग, कप, पाइल्स व्हेन स्टिमुलेटेड, सब्सप्लेक्शन, इसमें सब्सप्लेक्शन करेंगे, स्लो इरेगुलर वे, ठीक है। तो ये स्कोर 1 जो है स्कोर 2 के यानी हेल्दी बच्चे को है जो नज़दीक है, लेकिन हेल्दी बच्चा जो है नो ब्लू साइनोसिस, ओवरऑल फैंग, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, ये बच्चा जो है नॉर्मल होगा। सेकंड, हार्ट बीट बम जो है नॉर्मल होगा। विग्रोसिस क्राइसिस करेंगे, सक्शनिंग, नसल से जो सख्त होते हैं वो चीज़ निकालेंगे बाहर, ये जम जाते हैं लंग्स में, ये तो फिर सक्स करेंगे बाहर निकालेंगे, स्नीज, आवे स्टिमुलेशन, विगरस एक्टिविटी करेंगे लंग मोमेंट आर्म लेग में, और स्ट्रांग विजिबल क्राइंग एंड ब्रीदिंग, ठीक है। ये चीज़ जो है ये मैं बता तो ये चीज़ जो है ये हेल्थी साइन सिम्टम है ये, ठीक है। तो ये क्या था, टेबल था। आई थिंक आप समझ गए होगे कि आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके होगे, मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्किन, ठीक है। तो ये हमने लिया, इसको कहते हैं क्या चीज़, इसको कहते हैं एग्जामिनेशन, क्या चीज़, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो न्यूनोटोलॉजी मेरा एक वीडियो है, फिर कहता हूँ कि न्यूनोटोलॉजी मेरा एक वीडियो है, वो उसको देखो, यूट्यूब पर मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको इम्प्रूव कराएगा, ठीक है, आपकी नॉलेज में इम्प्रूव कराएगा। फिर क्रिएशन एपिडेमियोलॉजी डेटाबेस, और ये जो है इस चीज़ को छोड़ो, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, एक और यहाँ पर टेबल है, इसको समझे। बर्थ एस्पेक्सिया देखो, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म आउटकम, मोर्टेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंक्रीज, हाइपोक्सिया, इस्केमिक एंसेफेलोपैथी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी, ठीक है, नैरो डिजेनरेटेड डिजीज, एपिलेप्सी, ये फिर इन चीज़ों का क्या होगा, शिकार होगा जब बर्थ ऑफ एक्सपेक्सिया हो जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोमायोपैथी का शिकार हो गया ये बच्चा। और यहाँ पर जब मेटाबॉलिक होता है तो इसके डिप्लेशन, एसिडोसिस, लो पीएच के भी हाई लैक्टिक एसिडोसिस हो सकते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस यहाँ पर हो सकता है, हाई ग्लूकोमेटिक हो सकता है, प्री रेडिकल, कैल्शियम इसका लेवल, इस बच्चे में बार बार स्टूल नजर आएगा, कैल्शियम लेवल इसमें, और जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, और हाइपर हमारे पास जो सब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं उसके, हाइपरनेट्रीमिया, और पोटेशियम का लेवल जो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एटीपी का प्रोडक्शन जो है कम प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस कम होता है यहाँ पर, क्योंकि एटीपी का प्रोड्यूस इसलिए कम होता है कि यहाँ पर हाई ग्लूटाटिक लेवल ऑफ अमाइनो एसिड, और फिर क्या होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक का लेवल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हाँ, इसका थोड़ा, हाँ ये तो मैंने अभी टेबल बता दिया, लेकिन इसका थोड़ा वजाहत करता हूँ, ठीक है। इससे शॉक भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मेडिकल ऐसे कि एक टॉपिक आप शौक से करते हो, दूसरी टॉपिक आपका कवर होते हैं, ठीक है। तो उसका दूसरा सेशन जो है मैं कवर करता हूँ, ठीक है अभी, ओके। तो क्या होगा, यानी मेन चीज़ ये एसिडोसिस को देखो, और ठीक है, एसिडोसिस और लैक्टिक एसिड, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा होगा, नो एटीपी प्रोडक्शन होगी, तो हर चीज़ में क्या होगा, लैक्टेट पाल होगा, ठीक है। हाइपोक्सिया हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बर्थ जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन चाहता है, तो फिर एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होगा, और ये सब चीज़ें स्टार्ट होगा, तो इससे सब कुछ डैमेज होगा। फिर जब O2 किसको नहीं मिलता, जो है शॉक की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, मेन चीज़ जो है इसको बोलते हैं बर्थ एस्पेक्सिया, ठीक है। डीएनए डैमेज और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस ये सब ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर इसमें नेक्रोसिस होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती किसी चीज़ को, तो जब कोई इंजरी हो जाए तो फिर चले जाएंगे, ठीक है, डेथ की तरफ। तो ये हमारे पास था आज के टॉपिक जो है ये था, मेरे ख्याल से आप समझ होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, ठीक है, समझ हो चुकी होगी आप, क्योंकि एस्पेक्सिया और ये चीज़ जो है बर्थ एक्सपेक्सिया। तो आज हमारा टॉपिक जो था बर्थ एक्सपेक्सिया, ठीक है। लेकिन इससे पहले जाए और न्यूनोटोलॉजी का वीडियो वो देखें, तो फिर ये क्या होगा, आसानी से समझ में। तो अल्लाह हाफिज़।